रामकृष्ण परमहंस मां काली के भक्त थे। उन्होंने ने अपने भक्ति से मां काली को प्रसन्न किया था। एक प्रसंग के अनुसार एक बार रामकृष्ण जी को दक्षिणेश्वर में पुजारी की नौकरी मिली। उनका 20 रुपए वेतन तय किया गया, जो उस जमाने के समय के लिए पर्याप्त था। लेकिन 15 दिन ही बीते थे कि मंदिर कमेटी के सामने उनकी पेशी हो गई और कैफियत देने के लिए कहा गया। दरअसल एक के बाद एक अनेक शिकायतें उनके विरुद्ध कमेटी तक जा पहुंची थीं। किसी ने कहा कि यह कैसा पुजारी है जो खुद चखकर भगवान को भोग लगाता है, तो किसी ने कहा फूल सूंघकर भगवान के चरणों में अर्पित करता है। उनके पूजा के इस ढंग पर कमेटी के सदस्यों को बहुत आश्चर्य हुआ था। जब रामकृष्ण जी कमेटी के सदस्य के सामने पहुंचे तो एक सदस्य ने पूछा, यह कहाँ तक सच है कि तुम फूल सूंघकर देवता पर चढ़ाते हो? इस पर रामकृष्ण परमहंस ने सहज भाव से कहा, मैं बिना सूंघे फूल भगवान पर क्यों चढ़ाऊं? मैं पहले देख लेता हूं कि उस फूल से कुछ सुगंध भी आ रही है या नहीं। तत्पश्चात दूसरी शिकायत रखी गई, हमने सुना है कि तुम भगवान को भोग लगाने से पहले खुद अपना भोग लगा लेते हो। रामकृष्ण जी ने पुनः सहज भाव से जवाब देते हुए कहा, जी मैं अपना भोग तो नहीं लगाता, पर मुझे अपनी माँ की बात याद है कि वे भी ऐसा ही करती थीं। जब कोई चीज बनाती थीं, तो चखकर देख लेती थीं और फिर मुझे खाने को देती थीं। उन्होंने फिर कहा, मैं भी चख कर देखता हूँ। पता नहीं जो चीज किसी भक्त ने भोग के लिए लाकर रखी है या मैंने बनाई है, वह भगवान को देने योग्य है या नहीं। उनका सीधे सादे शब्दों में यह जवाब सुनकर कमेटी के सदस्य निरुत्तर हो गए और इनको सारे इल्जाम से मुक्त कर दिया गया। ऐसे महान योगी रामकृष्ण परमहंस को गले में सूजन को जब डॉक्टरों ने कैंसर बताकर समाधि लेने और वार्तालाप से मना किया, तब भी वे मुस्कुराए और सन 1885 के मध्य में गले की बीमारी के चिन्ह नजर आए और शीघ्र ही बीमारी ने गंभीर रूप धारण कर लिया, जिससे वे मुक्त न हो सके और 50 वर्ष की उम्र में 16 अगस्त सन 1886 को श्रावणी पूर्णिमा के अगले दिन प्रतिपदा को प्रातःकाल में उन्होंने महाप्रस्थान किया। ऐसे भारत के आध्यात्मिक गुरु रामकृष्ण परमहंस ने अपना संपूर्ण जीवन धर्म के प्रचार प्रसार में व्यतीत किया। उनकी पुण्यतिथि हर साल 16 अगस्त को मनाई जाती है। आशा करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।